हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। पहले वीडियो देखें लास्ट तक। चालाक हाथी और शेर। एक जंगल में एक बहुत ही बलशाली हाथी रहता था। उस जंगल में अन्य जो भी जानवर रहते थे वो सब उसकी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो सबकी मुसीबत में मदद किया करता था और अगर उनके बीच कोई मतभेद हो जाता तो उसको सॉल्व भी करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। उस जंगल में चारों तरफ सूखा ही सूखा फैल गया। पानी और खाना भरपूर हो। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन यहाँ रह पाऊंगा। अगर मैं यहीं रुका तो अवश्य ही मर जाऊंगा। मुझे भी अब बाकी जानवरों की तरह इस जंगल को छोड़ना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे चलते हुए कई दिनों तक चलता ही रहा, लेकिन उसे ना तो कहीं खाना मिला और ना ही पानी, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन और कमजोर होता गया। काफी दूर जंगल में जाने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखा, जिसमें थोड़ा सा ही पानी था। जैसे ही हाथी उस तालाब से पानी पीने जा रहा था, तभी अचानक एक शेर भी वहां टपक गया। हाथी ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सूंड आगे बढ़ाया तालाब की तरफ, तो शेर ने उसको रोक दिया और बोला, पहले पानी मैं पीऊंगा, उसके बाद तुम पीना, समझे? हाथी बहुत ही प्यासा था। उसने शेर से विनती की, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया कर पानी मुझे पीने दीजिए। इस पर शेर को गुस्सा आ गया और उसने हाथी पर हमला करने का सोचा। दोनों लड़ने लगे। दोनों की लड़ाई काफी देर तक चली। हालांकि सूखा पड़ने की वजह से शेर भी बहुत कमजोर हो गया था और हाथी भी, जिसकी वजह से जल्द ही दोनों थक गए और वहीं पर गिर पड़े। पास में ही एक बड़े गीदड़ों का झुंड ये सारी चीजें देख रहा था। हाथी और शेर की लड़ाई देखकर गीदड़ों ने आपस में सोचा, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये दोनों मोटे ताजे लड़ लड़ के मर जाएंगे और हमारे आज के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। जब हाथी और शेर ने उस झुंड की तरफ देखा तो वो उनकी चाल समझ गए। वो जान गए कि वो लोग फिराक में थे कि जैसे ही दोनों लोग मर जाएं, तो वो सब मिलकर उनको खा ले। तभी हाथी को एक तरकीब सूझी। उसने शेर से बोला, क्यों ना हम दोनों साथ में थोड़ा थोड़ा पानी पी ले और यहाँ से चलते बने। पास में ही गीदड़ों का झुंड हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। अगर हमने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया और एक साथ ना हुए तो हम दोनों का ही इसमें भारी नुकसान होगा। शेर को हाथी की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसकी बात मान गया। तुम सही कह रहे हो भाई, हम दोनों ही इस वक्त बहुत कमजोर हैं। अकेले हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। बेहतर इसी में है कि हम साथ मिलकर पानी पिएं और यहाँ से निकल जाएं। शेर ने और हाथी ने यही किया। दोनों ने एक साथ थोड़ा थोड़ा पानी पिया और चुपचाप वहाँ से निकल गए। बेचारे गीदड़ों का इंतजार ही रह गया। हमें आपस में बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े झगड़े कई बार छोटी छोटी बातों पर होते हैं। अतः हमें किसी भी झगड़े को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। एक दिन एक हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में घूम गया। उसने एक पेड़ पर एक बंदर देखा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाथी से पूछा। बंदर ने जवाब दिया, तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरे जैसे पेड़ से स्विंग नहीं कर सकते। अगला हाथी एक खरगोश से मिला। उसने उसे अपने दोस्त होने के लिए कहा, लेकिन खरगोश ने कहा, तुम मेरे बुरों में खेलने के लिए बहुत बड़े हो। तब हाथी एक मेंढक से मुलाकात की। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उसने पूछा। मैं कैसे कर सकता हूँ? मेंढक से पूछा। तुम मेरे जैसे छलांग लगाने के लिए बहुत बड़े हो। हाथी परेशान था। वह अगले
एक लोमड़ी से मुलाकात की। उसने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लोमड़ी ने कहा। क्षमा करें महोदय, आप बहुत बड़े हैं। अगले दिन हाथी ने जंगल में सभी जानवरों को अपने जीवन के लिए दौड़ते देखा। हाथी ने उनसे पूछा कि क्या मामला था? भालू ने जवाब दिया, जंगल में एक बाघ है, वो हम सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जानवरों को छिपाने के लिए भाग गया। हाथी ने सोचा कि वह जंगल में हर किसी को हल करने के लिए क्या कर सकता है। इस बीच बाघ काना कर रहा था, जिसे वह कभी भी पा सकता था। हाथी बाघ तक चला गया और कहा, कृपया श्रीमान, इन गरीब जानवरों को मत खाओ। अपने काम से काम रखो। बाघ उगाया। बाघ को एक बारी किक देने के अलावा हाथी के पास कोई विकल्प नहीं है। भयभीत बाघ अपने जीवन के लिए भाग गया। हाथी सभी को खुशखबरी घोषित करने के लिए जंगल में वापस आ गया। सभी जानवरों ने हाथी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, अब हमारे दोस्त बनने के लिए सही आकार है। चींटी और घमंडी हाथी। एक जंगल में चींटियों का झुंड रहता था। उसकी रानी बहुत मेहनती थी। सुबह सुबह ही वो अपनी टोली के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ती थी। इसी जंगल में एक घमंडी हाथी रहता था, जिसका नाम डम्बो था। वो जंगल में सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था। कभी गंदे नाले से सूंड में पानी भरकर उन पर फेंक देता था, तो कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उन्हें डराता था। हो आओ आओ, मुझसे पंगा जो लेगा उसको कुचल के रख दूंगा। मैं जंगल का हाथी हूँ। मेरा नाम डम्बो हाथी है। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। डम्बो हाथी हमेशा ऐसे ही लोगों को डराता था और परेशान किया करता था। अच्छा, डम्बो को इन चींटियों से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वो उन्हें जब भी देखता था अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता था। एक दिन चींटी रानी ने डम्बो से बड़ी विनम्रता से कहा, डम्बो जी, आप लोगों को परेशान क्यों करते हैं? ये आदत अच्छी नहीं है। रानी चींटी की बात सुनकर डम्बो हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ए छोटी सी मामूली चींटी, तू मुझे समझाएगी? अपनी साइज में रहे। देख रही है तू, मैं कितना बड़ा और बलवान हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारी पूरी फौज को कुचल के रख दूंगा। रानी चींटी ने डम्बो की बात सुनी और वहाँ से चुपचाप निराश होकर चली गई। लेकिन उसने मन ही मन में डम्बो हाथी को सबक सिखाने की ठान ली थी। अगले दिन चींटी पास की ही झाड़ी में छिप गई और मौका देखते ही चुपके से डम्बो हाथी की सूंड में घुस गई। फिर क्या था? ये क्या है मेरी नाक में? अरे बहुत उलझन हो रही है। डम्बो